देखो इससे पहले दिन फिजिक्स में हमने सदिशों के बीच कोण निकालना बताया था ना। आज हम सदिश के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? सदिश के प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स ना, टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार होगा समान सदिश का ना, इंग्लिश में लिखेंगे लाइक वेक्टर। कौन वेक्टर? लाइक वेक्टर। देखो तो दो सदिश जिसका दिशा सेम रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं ना। दो सदिश जिसका दिशा समान रहता है समान सदिश कहलाता है। उदाहरण ये देखो, एक ये वेक्टर है, इसका रखा ए वेक्टर है ना, ये दूसरा वेक्टर है इसका बी वेक्टर। तो ये कैसा है बोलो? समान सदिश है। दोनों का दिशा क्या है ना? दोनों का दिशा क्या है? एक ही, एक है ना दिशा है। ये इसको देखो, इस सदिश को, इसका नाम रखता है सी वेक्टर, इसका नाम रखता है डी वेक्टर। दिशा बराबर मान लेना तुम। तो ये कैसा हो जाएगा बोलो? ये है डी वेक्टर। तो ये दोनों किसका उदाहरण है? समान सदिश का। समान सदिश का उदाहरण है फर्स्ट नंबर में। और समान सदिश सेकेंड नंबर में क्या लिखना है? अनलाइक वेक्टर। क्या लिखेंगे? दो सदिश जिनके दिशा समान नहीं होते हैं ना, समान नहीं होते हैं और समान सदिश कहलाते हैं। जैसे इसको देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर कितना वेक्टर? बी वेक्टर। ये दोनों कैसा हो गया? असमान सदिश हो गया ना। दिशा क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना, उल्टा हो गया, दिशा अलग अलग हो गया, इसलिए कैसा है? इसी तरह से दूसरा ले सकता है, ये सी वेक्टर है, ये दूसरा तीसरा क्या लेगा? ये डी वेक्टर ना। ये कैसा हो गया? ये सब उदाहरण 23 है। तीसरा नंबर में होगा बराबर सदिश। क्या? कौन सदिश? बराबर सदिश। इक्वल वेक्टर, EQUAL, इक्वल वेक्टर। देखो दो सदिश बराबर सदिश कहलाते हैं। दो सदिश बराबर सदिश कहलाते हैं यदि इसके दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? एक समान हो। बराबर सदिश कहलाते हैं यदि इसके दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। इसके दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो ना, परिमाण दोनों बराबर हो ना। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे सदिश जिसके दो ऐसे सदिश जिसके दिशा और परिमाण समान होते हैं ना, बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैसे इसको देखो, इसको एक दूसरा को देखो, है दोनों बराबर। ये मान लो ए बी वेक्टर है ना, ये सी डी वेक्टर है ना, है तो यहाँ सी है, यहाँ डी है। आप उतना क्या लिखेंगे? पिछले दिन समझा सही बात। तो क्या होगा? ए बी वेक्टर, यहाँ क्या लिखेगा? ए बी वेक्टर तथा सी डी वेक्टर कैसा है बोलो ना? बराबर सदिश है ना जी। क्या है? बराबर सदिश है कि नहीं बोलो? दूसरा इसको तो कैसे ये लिख सकते हैं? खाली दिशा और परिमाण क्या करना है? समान करना है। ऐसे देखो, ये इसको क्या लिखेगा? पी क्यू वेक्टर लिखो। क्या लिखो? पी क्यू वेक्टर। इसको लिखो आर एस वेक्टर। क्या लिखो? आर एस वेक्टर। दिया है, यहाँ दे दिया है पी क्यू बराबर कितना? आर एस तथा पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। इसका क्या मतलब समझा? कि ये दोनों का दिशा क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब दिशा एक होना चाहिए। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है ना। तो ऐसे समझो, पिछले दिन ट्रांसलेट
बताया था कि ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इसको ट्रांसलेट करो, तो इसको पीछे ले आओ तो बिल्कुल इसके समान हो जाएगा ना। मान तो बराबर दे दिया तो क्या लिखेगा यहाँ, PQ वेक्टर तथा RS वेक्टर कैसा है बोलो ना, समान सदिश है ना, बराबर बराबर समान नहीं बराबर सदिश है। कैसा सदिश है, बराबर सदिश है ना। तो देखो बराबर में दिशा तो सेम रहेगा ही, साथ साथ मान भी सेम रहेगा। समान में क्या लिखाया था नोट में, समान में बोला था दिशा खाली सेम रहना है, क्या परिणाम ने बोला था हैं? क्या बोला था, दिशा। तो देखो ये समान सदिश हो सकता है दिशा सेम है, इसका भी दिशा सेम है तो समान सदिश है। लेकिन देखो जैसे ई सदिश है, ये सदिश है, तो ई कौन सदिश है, ई समान है लेकिन बराबर नहीं है। दिशा एक है, परिमाण अलग अलग नहीं, लेकिन ये दिशा एक है ना। समान में खाली ये देखना है हमको कि दिशा एक होना चाहिए ना, दिशा एक है ना। तो इसका परिमाण से हमको कोई मतलब नहीं है समान में, लेकिन बराबर सदिश में क्या करना है, हमको दिशा भी देखना एक होना चाहिए और परिमाण भी देखना है। तो ई बराबर है, बराबर सदिश नहीं है। इसको मान लो AB वेक्टर, इसको मान लो CB वेक्टर, तब बराबर नहीं है। ऐसा लिखेगा AB वेक्टर बराबर नॉट इक्वल टू CD वेक्टर। क्यों, क्योंकि AB का परिमाण AB तथा BC की दिशा क्या है, AB तथा CD की दिशा क्या है, समान है। CD की दिशा समान है लेकिन नहीं, लेकिन क्या है बोलो, परिमाण क्या है, अलग अलग है। परिमाण कैसे पता चला अलग अलग है बोलो, कैसे पता चला कि परिमाण अलग अलग है, जल्दी बताओ। तीर का लंबाई अलग अलग है, पिछला दिन होता था तीर का लंबाई क्या होता है, परिमाण होता है इसका है यार। तो तीर का लंबाई ये इतना है, ये ज्यादा बड़ा है, इसका परिमाण बड़ा है, इसका परिमाण कम। मैंने बताया था सदिश का परिमाण का मतलब क्या होता है, तीर की लंबाई। किसका लंबाई अधिक है, CD वाला का। CD कैसे बड़ा, बराबर नहीं होगा, समान होगा। तो यहाँ हम नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं समान बराबर सदिश समान सदिश होगा ना। बराबर में दिशा भी सेम रहेगा, परिमाणों सेम रहेगा। हमको तो असमान में खाली दिशा सेम रहना चाहिए, तब बराबर सदिश समान सदिश अवश्य होगा ना। बराबर सदिश समान सदिश अवश्य होगा, समान सदिश अवश्य होगा, नहीं होगा, अवश्य होगा। लेकिन समान सदिश बराबर सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समान सदिश बराबर सदिश हो भी सकता है, बराबर सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगला टाइप है कौन, ऋणात्मक सदिश है ना, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर ना। कैसा वेक्टर, देखो इसका मतलब समझो, तो पहले मतलब समझ लो। जैसे ये एक सदिश है ना, ए सदिश, दूसरा सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो इसके बराबर हो लेकिन दिशा इसके विपरीत हो। तो देखो जैसे ये हाँ उल्टा हो, तो ये इसको अगर बी वेक्टर कहेंगे तो ए का निगेटिव है कौन, बी वेक्टर, या इसी को लिखते हैं माइनस ए वेक्टर। क्या लिखते हैं, माइनस का मतलब दिखा रहा है कि दिशा क्या है, उल्टा है। ए में अगर माइनस लगा देंगे माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, उल्टा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी वेक्टर बराबर कितना, माइनस ए वेक्टर ना। अरे बी ए को तो लिखे हैं माइनस ए वेक्टर। किसी दिए गए सदिश का ना, दिए गए पहले देना पड़ेगा कोई सदिश ना, जैसे ए लिया तब ना उसका नेगेटिव बनाया है, तो दिया हुआ ए, किसी दिए गए सदिश के लिए ऐसा सदिश, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे परिभाषा को छोड़ दो,
इस तरह से मत दो, ऐसा लिखो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सदिश के बराबर है, दिए गए सदिश के बराबर है, तथा दिशा दिए गए सदिश के विपरीत है ना। देखो ना, दिए गए सदिश के विपरीत है, दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है ना। दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है, दिए गए सदिश का कहलाता है। ठीक है ना। तो एक सदिश है ए, उस सदिश के लिए दूसरा सदिश ऐसा लेंगे जिसका परिमाण इसके बराबर होगा ए के, लेकिन दिशा क्या होगा, एक विपरीत होगा, ए का निगेटिव सदिश कहलाएगा ना। सदिश ए का ऋणात्मक सदिश को, सदिश ए माने ए वेक्टर के ऋणात्मक सदिश को, ऋणात्मक सदिश को माइनस ए वेक्टर न द्वारा सूचित किया जाता है। क्या के द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये उदाहरण है इसका। अगर दूसरा सदिश लेते हैं, ये सदिश हमारा हो गया सी सदिश, तो माइनस सी किधर होगा बोलो जल्दी से। मान तो बराबर होगा और दिशा क्या होगा, उल्टा होगा, तो ये होगा माइनस सी वेक्टर होगा ना। बोलो ना, दिशा खाली चेंज होगा, परिमाण सेम रहेगा, मान बराबर रहेगा, परिमाण नहीं हुआ। ये समझो, समझा कि नहीं समझा? चलो लिखो तेजी से। अब अगला नंबर में होगा शून्य सदिश। कौन सदिश होगा? शून्य सदिश। नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है ना। क्या कहलाता है? शून्य सदिश। शून्य सदिश को ओ वेक्टर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करता है? ओ पे वेक्टर दे दिया, ओ का मतलब जीरो से सूचित किया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है समझना। देखो, ये शून्य सदिश होगा, ये शून्य सदिश होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, इसमें कुछ परिमाण आ गया। तीर का लंबाई कुछ है ना, तीर का लंबाई क्या कहलाता है? इसका परिमाण कहलाता है ना। तो ये तो हो गया। शून्य सदिश में क्या हो जाना? जीरो हो जाना है। बोलो ना जी। अरे शून्य सदिश में परिमाण कितना हो जाना है? तो इस अभी इस सदिश को, इसको क्या बोलते हैं? हेड ना। इसको बोलते हैं क्या? टेल बोलता है ना। इसको ये भी कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। नहीं समझा बात? इसको क्या बोलते हैं? शून्य सदिश होगा तो क्या होगा? परिमाण शून्य होगा। तो परिमाण शून्य होगा, इसका मतलब इसको उठा के कहाँ ला दो? यहाँ ला दो। नहीं, तो ऐसा सदिश जिसका नहीं, ये ना मत लिखो, ऐसा मत लिखो। ये हम लिखना चाहते हैं कि शून्य सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है ना। माने संपाती होता है। संपाती बुझता है ना, एक के बिंदु को क्या कहते हैं? संपाती ना। तो शून्य सदिश के लिए, शून्य सदिश के लिए प्रारंभिक बिंदु ना, जिसको क्या बोलते हैं? टेल। प्रारंभिक बिंदु टेल, तथा अंतिम बिंदु क्या बोलते हो जिसको? हेड ना। समान होता है ना जी, समान बिंदु होता है। अरे जिसमें तीर बचबे नहीं किया तो उसका दिशा होगा? अरे तीर तो है ही नहीं, तीर खत्म हो गया।
नहीं, शून्य सदिश के लिए प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु हेड समान बिंदु होता है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती। तो किसका दिशा नहीं होता है? शून्य सदिश का कोई दिशा नहीं होता है। ऐसे भी व्यक्त करते हैं शून्य सदिश को, शून्य सदिश को माना प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया ना। तो जैसे यहाँ लिखते थे ए बी वेक्टर, नहीं तो प्रारंभिक ए अंतिम बी, तो अब की बार क्या लिखेंगे? ए वेक्टर में लिख देंगे। बोलो ना, दोनों एक के हुआ, प्रारंभिक और अंतिम में क्या हुआ ना। शून्य सदिश को क्या बोलो, ए वेक्टर या बी वेक्टर से भी सूचित किया जाता है। नहीं समझ आ रहा बात? से सूचित किया जाता है। कोई समस्या?